नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। एलन मस्क का एआई ग्रॉक अब अमित शाह की दुकान बंद करा देगा। अब ग्रॉक ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दे दिए जो शाह और मोदी के लिए खतरनाक है और ना सिर्फ उन दोनों के लिए बल्कि पूरी की पूरी बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। दोस्तों, ग्रॉक ने पहलगाम हमले पर बीजेपी को लपेट लिया और उसकी जोड़ी को भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद से ग्रॉक का जवाब खूब वायरल हो रहा है और लोगों को इस हमले के पीछे की पूरी राजनीति भी अब समझ आने लगी है। तो पूरा मामला क्या है सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, 27 के करीब लोगों की मौत हो गई। कितने लोग घायल हुए? लोगों को उनके अपनों के सामने गोलियां मारी गई। पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला था, आप सभी जानते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता और मंत्री बहाने ढूंढ रहे हैं। जिम्मेदारी लेना तो दूर की ही बात है। और ले दे के जब किरण रिजिजू ने टूटी फूटी जिम्मेदारी ली भी, तो वो भी उन्होंने अपनी वीडियो से उस बयान को काट दिया। यकीनन उनके बयान के बाद जो चर्चा शुरू हुई थी उस पर उन्हें पार्टी की तरफ से जबरदस्त फटकार लगी होगी, तब जाकर उन्होंने ये कदम उठाया होगा। पार्टी ने उनसे कहा होगा कि जो काम हमने आज तक नहीं किया वो तुम क्यों कर रहे हो। तो खैर, यही है इनका असली चेहरा। दोस्तों, ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन साथ में सियासत भी इनकी जोरों से चल रही है और बीजेपी वाले इस दुर्घटना पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। जब पूरा देश शहीदों के लिए आंसू बहा रहा है, तब बीजेपी इस हमले को धर्म से जोड़कर हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए बोल रहे हैं कि कलमा पढ़ लो। इसके अलावा हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो इस तरह ये लोग अपनी नाकामियों को कवर अप कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के नेता एक पीयूष गोयल, इन्होंने तो हद ही पार कर दी। ये इतना तेज निकले सियासत करने में कि सारे बीजेपी वालों को पीछे छोड़ दिया। कह रहे थे कि इस आतंकी हमले के लिए खुद जनता जिम्मेदार है। सुन रहे हैं आप? ये उल्टा जनता को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मतलब प्रदूषित नदी का पानी पी के मछलियां मर रही हैं, तो ये पीयूष गोयल जैसे लोग मछलियों को ही उल्टा जिम्मेदार ठहराएंगे कि तुम पानी क्यों पी रही हो। समझ रहे हैं आप दोस्तों? लेकिन इस जन्म में तो ये अपनी गलती मानेंगे ही नहीं कि यही जिम्मेदार हैं इस पानी को प्रदूषित करने के लिए और उसको प्रदूषित करने के बाद साफ ना करने के लिए। बीजेपी वाले अपनी जवाबदेही तय करने की जगह, अपनी नाकामियों पर बात करने की जगह, अपनी नाकामियों को किसी और के ऊपर थोपने का पूरा काम कर रहे हैं, रज के बिल्कुल। और इसी बीच अब पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर ग्रॉक का जवाब भी सामने आ गया और ऐसा जवाब सामने आया है जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कौन लोग हैं जो पहलगाम के आतंकी हमले पर राजनीति करने लगे हैं। दोस्तों, हमने बीते दिनों में ये तो देख लिया कि किस तरह से इस पूरे हमले पर जमकर राजनीति हो रही है। इसकी सबसे पहले शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी। हमले के अगले ही दिन पहुंच गए बिहार के मधुबनी में और वहां जाकर चुनावी रैली को संबोधित किया और साथ में स्टेज पर बैठकर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली भी करी। इनसे ना तो कश्मीर जाया गया और ना सर्वदलीय मीटिंग को इन्होंने जरूरी समझा। और अब तो चर्चा ये भी है कि ये सऊदी से भागे भागे आए ही इसलिए थे ताकि वो बिहार की चुनावी रैली को फौरन अटेंड करें और मौके का फायदा उठाएं और वहां खड़े होकर आतंकियों को धमकाएं। बिहार की जनता को यह दिखाएं कि देखो, तुम्हारा नायक आ गया है, आतंकियों को तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन घंटा कुछ ऐसा हुआ, आड़े टेढ़े बेमतलब के फैसले लिए गए जिससे आतंकियों का बाल भी बाका नहीं होने वाला है। तो खैर दोस्तों, इनकी सच्चाई मैं आपको कितना ही बताऊं। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रॉक किस तरह से इनकी पोल खोल रहा है वो भी देख लीजिए आप। चुनाव आयोग का एक पैरोडी अकाउंट है, उसने सवाल पूछा, नमस्ते ग्रॉक, आपके अनुसार कौन सी पार्टी पहलगाम की घटना का इस्तेमाल बिहार चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए करेगी? साथ में 3 ऑप्शंस भी दिए गए, भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी। साथ में यह भी कहा गया कि ऊपर दिए गए विकल्पों में से चुने और बताएं कि ऐसा क्यों। अब देखिए इसके जवाब में ग्रॉक ने क्या कहा। ग्रॉक ने इसके जवाब में पहला ऑप्शन बीजेपी को चुना। जी हां, आगे जवाब में कारण भी बताया है उसने। भाजपा द्वारा पहलगाम की घटना का इस्तेमाल धर्म का हवाला देकर बिहार में वोट मांगने के लिए किए जाने की सबसे अधिक संभावना है। सांप्रदायिक मुद्दों का लाभ उठाने का उनका इतिहास और पीएम मोदी का 24 अप्रैल 2025 को बिहार में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की कसम खाने वाला भाषण ये संकेत देता है कि वे इस हमले को हिंदुओं को निशाना बनाकर पेश करेंगे, जिससे हिंदू मतदाताओं को एकजुट किया जा सके।
कांग्रेस एकता और सुरक्षा आलोचनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि आरजेडी सामाजिक न्याय पर जोर देती है, जिससे दोनों के धार्मिक ध्रुवीकरण का उपयोग करने की संभावना कम हो जाती है। तो सुना आपने दोस्तों, कितने नपे तोले अंदाज में ग्रोक ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। ऐसा जबरदस्त जवाब, साफ कह दिया कि आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की कसम खाने वाला भाषण ये संकेत देता है कि वो इस हमले को हिंदुओं को निशाना बनाकर पेश करेंगे और हिंदू मतदाताओं को एकजुट किया जा सके। ये तो चलिए ग्रोक ने एक ही एग्जाम्पल दिया दोस्तों, लेकिन ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो इस बात को प्रूफ करते हैं। तो अब कम से कम आप देर मत करिए और इस पार्टी का असली चेहरा पहचानिए। इन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, ये सिर्फ हम सबको एक वोट की तरह देखते हैं। तो ये हाल है पार्टी का, और फिर भी ये सारा ठीकरा कांग्रेस और आम जनता के सिर पर फोड़ रहे हैं। हद होती है। और जो लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं लगातार, तो ये पार्टी वाले उन लोगों से इतना परेशान हो गई है कि उनके ऊपर एफआईआर कराई जा रही है, उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है, बाकायदा देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है उनके ऊपर। बीजेपी आईटी सेल उस एक शख्स के पीछे पड़ गया है। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के साथ ये सब कुछ हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठाती आई हैं, उसके कुकर्मों की पोल खोलती आई हैं, और जब से ये आतंकी हमला हुआ तब से नेहा ने सरकार की नाक में सवाल पूछ पूछ कर दम कर दिया। और उसका असर देखिए कि नेहा के ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई, गाजियाबाद में भी एफआईआर दर्ज हो गई, देशद्रोही कहा जाने लगा उन्हें। इसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चला है, क्योंकि वो भी पहलगाम हमले पर सवाल उठा रही थी। तो ये सरकार सवाल उठाने वालों पर एफआईआर कर देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।